उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कक्षा 11 के पहले पाठ की एक वीडियो है साखी, उसको लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं बेटा। आज का क्या नाम है? साखी। पहले तो हम समझेंगे कि साखी होता क्या है, साखी का मतलब क्या है। साखी एक तत्व का शब्द है, इसका तत्सम होता है साक्षी। साक्षी मतलब किसी भी बात का मतलब स्पष्ट वक्ता, प्रत्यक्ष प्रमाण देना, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ देना, है ना। तो किस चीज़ का इन्होंने साक्ष्य दिया कबीरदास जी ने? इनके समय में जो भी बुराइयां, जो भी अंधविश्वास, जो भी कुरीतियां, रूढ़िवादिता, जो भी था उसका उन्होंने खंडन किया और उसी का साक्ष्य उन्होंने दिया। तमाम संप्रदायवाद की बुराइयां उस समय फैली हुई थी। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, सब लोग कहते थे मेरा धर्म भारी, हिंदू कहता था तो मेरा धर्म भारी। इन्होंने सबको खुलकर डांटा, सबका विरोध किया। इन्होंने कहा ईश्वर निर्गुण है, वो हर जगह व्याप्त है, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है, आपके अंदर है। तेरा साईं तुझ में है, ढूंढ सके तो ढूंढ। कस्तूरी कुंडल में से अमृत ढूंढे बनवा, ऐसे घट ज्ञान है दुनिया देखता है ना। तो हम थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में बेटा जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था। उसके बाद इनका विवाह एक लोई नाम की स्त्री से होता है। इनके 2 बच्चे भी थे, कमाल और कमाली। फिर इन्होंने की शिक्षा के बारे में हम क्या कहेंगे, लिखा गया है इनकी जो कबीर ग्रंथावली और जो कबीर वचनावली नाम की जो पुस्तक है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी का और वचनावली हरिओम जी का है। उसमें लिखा गया है, इन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, हाँ, है ना। तो यही सब है बेटा इनके बारे में। लेकिन ये अनपढ़ होकर भी बेटा जो हमारे हिंदी साहित्य को, हमारे समाज को इन्होंने जो शिक्षा दी, उसके लिए साहित्य ही नहीं पूरा समाज इनका कल्पांतर तक चिरऋणी रहेगा। इन्होंने हर अंधविश्वास का खंडन किया। तो इस तरह से अपना जीवन यापन करते हुए, समाज का सुधार करते हुए इन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को 1518 ईस्वी में त्याग दिया। और अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है साखी। हम साखी को पढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो साखी है ये साइंस और आर्ट दोनों में चलेगा। जो आपका पहला लेसन साखी है ना, इसको कला और विज्ञान वर्ग के दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे, दोनों क्लास में कोर्स है। तो हम पहला दोहा देखते हैं। बलिहारी गुर आपने देवहारी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत लागी बार। हमने कल भी बताया था, इन्होंने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन पूर्वकर किया है। इन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया है। तो वही बात इस दोहे में भी बताई गई है कि बलिहारी माने न्यौछावर करता हूँ, गुरु माने गुरु पर, आपने माने स्वयं को। और देवहारी बाबू, देवहारी माने दिन में कई बार, हारी माने हार मारता, अपने नश्वर शरीर को कई बार माने अनेक बार। जिन माने जिन्होंने मुझे, मानिस माने मनुष्य, तय माने से, देवता माने देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ा सा भी देर नहीं किया। पुनः देखिए कि मैं अपने सदगुरु पर अपने इस नश्वर शरीर को बार बार न्यौछावर भी कर दूं तो भी उनका मैं ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा भी देर नहीं लगाया। अर्थात मैं इस मृत्यु लोक का, धरती लोक का एक साधारण मानव था। मुझमें तमाम बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंदर मनुष्यत्व को निकालकर देवत्व के गुणों का समावेश कराया। तो मैं अपने सदगुरु पर अपने इस नश्वर शरीर को एक दिन में अनेक बार न्यौछावर करूं तो भी मैं उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा भी देर नहीं किया। हमने कल भी बताया था कि साखी दोहा छंद में ही है, तो साखी का ही अंश है बेटा, दोहा छंद है। और जहाँ भी निर्गुण ब्रह्म की बात होगी वहाँ सांप्रस होगा। बार बार 2 बार आया है यहाँ यमक अलंकार, वह शब्द पूरी पर अर्थ और ही और, यानी वही शब्द बार बार आए, उसके अर्थ अलग हो।
तो देवहाड़ी कई बार माने कई बार, और यहाँ का लगेगा यहाँ लागी न बार माने देव। दोहा छंद है, शांत रस है, लक्षणा शक्ति है, मक अलंकार है, और इसके सामने पद में हम गुरु से संबंधित कोई भी दोहा लिख सकते हैं। जैसे हमने 9th का पहला दोहा पढ़ा साखी का, सतगुरु हम तो रिज करे ऑप्शन वर्षा वादल पेड़ का रिज गया से। दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया अनंत दिखावड़। निर्गुण ब्रह्म शाखा के प्रवर्तक कवि और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु की महिमा अनंत माने अनंत है, असीम है, अवर्णनीय है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर उपकार मतलब उपकार, ये तद्भव है। तभी इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इनकी भाषा में हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी बोलचाल की सारी भाषा का प्रयोग होता है। तो उपकार माने उपकार, मेरे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। क्या क्या किया? लोचन माने आंखों को, अनंत माने अंतर मन की, भाड़िया माने खोल दी। उन्होंने मेरे अंतर मन की आंखों को खोल दिया। और क्या किया? अनंत दिखावड़ हार, उस अनंत विश्वव्यापी सर्वात्मा ईश्वर के मुझे उन्होंने दर्शन कर दिए। तो मेरे सतगुरु की, मेरे गुरु भगवान की महिमा अनंत है, असीम है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे अंतर मन की आंखों को खोल दिया और मुझे उस अनंत सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन करा दिए। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं बेटा, इसमें भी दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, और देखिए अनंत अनंत 4 बार आया है, और चारों अनंत के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ अनंत माने अनंत, यहाँ अनंत माने अनेक, यहाँ अनंत माने अंतर मन की, और यहाँ अनंत माने अनंत ईश्वर के, असीम ईश्वर के, सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन करा दिए। तीसरा आप लिखेंगे, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विसामना बहुनावो हट। तो दीपक दिया तेल भर, मेरे ईश्वर ने मुझे क्या दिया है? दीपक दिया, ज्ञान के प्रकाश का एक दीपक दिया है, जिसमें क्या भरा है? ईश्वर की भक्ति रूपी तेल को भर दिया है। और बाती दई अघट, अघट माने जो कभी ना घटे, जो कभी ना समाप्त हो, और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली उस अक्षय ईश्वर के लगन रूपी भक्ति को डाल दिया है। तो यह सब पाकर मैंने क्या किया? पूरा किया विसाहुरा, विसाहुरा माने लेन देन। ये बाबू प्रतापगढ़ की भाषा है, वहाँ क्रय विक्रय को बेसहना, लेना खरीदना कहते हैं। पूरा किया विसाहुरा, मैंने इस सांसारिक बाजार के लेन देन को पूरा कर लिया है, मोह माया के चक्र को समाप्त कर लिया है। बहुरी न आवो हट, बहुर माने अब मैं दोबारा फिर से इस सांसारिक मोह माया रूपी बाजार में नहीं आऊँगा। तो दीपक दिया तेल भर बाती गई अथक, मेरे ईश्वर ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया, जिसमें ईश्वर की भक्ति रूपी तेल को भर दिया, और उसमें उनकी लगन रूपी ऐसी बत्ती डाल दी जो कभी समाप्त नहीं होगी। और यह सब पाकर के मैंने इस सांसारिक मोह माया के लेन देन को, क्रय विक्रय को समाप्त कर लिया, और अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। मैंने कल भी बताया था, जहाँ अर्थ निकालने में रूपी शब्द का प्रयोग हो, वहाँ सीधे सीधे रूपक अलग है, पट्टित है, ये इतना नहीं, बस दिमाग में ढाला है, ठीक है बेटा। जहाँ अर्थ निकालने में जैसे संसार रूपी बाजार है ना, तो ज्ञान रूपी दीपक, तो रूपी शब्द आ रहा है, तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि ज्ञान का कोई दीपक नहीं होता है ना, भक्ति का कोई तेल नहीं होता है। आप भी जान रहे हैं, ये प्रतीक है, एक तरह से लक्षणा शक्ति है, इसमें रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, भाषा शब्द प्रयोग पंचमेल खिचड़ी है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है बेटा, कमेंट करके बताएंगे, किसने कबीरदास जी की भाषा को सतुपड़ी कहा है, किसने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, और किसने इनकी भाषा का डिक्टेटर कहा है। आप बेटा अपने माइंड से किसी तरह नकल करके नहीं बताएं, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, खोजेंगे अपनी किताब से, पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो नहीं आता तो मैं कल की वीडियो बताऊंगी इसको, ये आपके लिए प्रश्न है। चौथा देखेंगे, बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमक,
और घेरा देखा जरा उतर करे रंग। बूढ़े थे, देखो आ गया ना एकदम बोलचाल की भाषा। बूढ़े माने डूबने वाला था मैं, पर माने परंतु मैं उबरे माने बच गया। कैसे बच गया? गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान की लहर अचानक मेरे आगे चमक गई। फिर मैंने क्या देखा? घेरा देखा जरा, घेरा माने नाव। मैंने क्या देखा कि जिस मोह माया की नाव में मैं बैठा हूँ ना, वह जर्जर माने टूटी फूटी है। तो उसमें तो पानी आएगा, फिर डूबने की पूरी संभावना है। उतर पड़े रंग की, और मैं तुरंत ही उस नाव से बाहर कूद गया और बच गया। तो बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमकी। मैं तो इस सांसारिक मोह माया के सागर में डूब जाने वाला था, लेकिन अचानक मेरे सामने गुरु की ज्ञान गुरु की लहर चमकी और मैंने देखा मैं जिस मोह माया विषय वासना की नाव पर बैठा हूँ वह तो टूटी फूटी है, वो तो हमको इस भवसागर में ले डूबेगी। और मैं तुरंत ही बाहर कूद गया और इस मोह माया के गम से, इस मोह माया के सागर से बच गया। तो यहाँ भी बेटा रूपक अलंकार है, अक्षयुक्त अलंकार भी है, दोहा छंद है, शांत रस है। तो जहाँ शांत रस होगा वहाँ प्रसाद गुण होगा, आप जान ही रहे हैं। शांत रस में प्रसाद गुण, वीर रस जहाँ होगा वहाँ ओज गुण, जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ माधुर्य। तो यहाँ शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, भाषा पंचमी खिचड़ी है। आगे हम देखेंगे चिंता तव हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का सच्चा दास होगा, उनका सच्चा उपासक होगा, उसको किस बात की चिंता रहेगी? हरि नाम की, ईश्वर के नाम के, उनके जप के, उनके भजन कीर्तन की ही चिंता रहेगी। उसे किसी और बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वह जानता है जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास। इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह क्या है? हमको काल के पास ले जाने वाला है, अर्थात हमें जन्म जन्मांतर के चक्र में बांधने वाला है। यह जो दृश्यमान जगत है वही हमारे दुखों का कारण है। यह पूरा संसार झूठा लेकिन हमको बड़ा सच्चा लगता है। जान लीजिए हमारे दुखों का कार्य संसारी मोह माया के बंधन ही है। रहस्यवादी मामला है बेटा इसमें। चिंता तो भरनाव की और न चिंता दास। संत काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसको सिर्फ भगवान के नाम के जप की, उनके भजन की ही चिंता रहती है, उसे और किसी बात की सांसारिक विषय वासना की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह जानता है उसे ईश्वर के अलावा इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चित्र माने दिखाई दे रहा है, वह उसे मृत्यु के समीप ले जाने वाला है, वह उसे जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसाने वाला है। इसका साम्यपद बहुत अच्छा है कि कैसे है, जगत झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत चलाए ना काल का कुछ मोह में कुछ बोल। इसका साम्यपद यही रहेगा। इसमें भी दोहा छंद है और शांत रस है, प्रसाद गुण है, और यही सब है बेटा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।